Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another informative video for all of you. So आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो क्या है. So our today's video is regarding CET एग्ज़ाम पैटर्न 2024. So जिनको नहीं पता है कि CET क्या होता है, पहले मैं उनको बता देती हूँ कि CET एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम है जो कि PJMS यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, जिसके थ्रू आप BSc नर्सिंग, BPT, पैरामेडिकल कोर्सेज़, MSc नर्सिंग, इन सब में जो है आप एडमिशन ले सकते हो. सो अब जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो ये पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसा आता है, क्या पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या NCERT से ही क्वेश्चंस आते हैं या बाहर से भी आते हैं. सो ये सब जो है मैं आपको बताऊंगी कि अगर NCERT में से क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर NCERT से बाहर के क्वेश्चंस आते हैं सो वो कैसे आते हैं. सो ये सब आज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो में, आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो इसमें क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न. सो एग्ज़ाम का हम पैटर्न देखें. सो 180 मार्क्स का जो है टोटल एग्ज़ाम होता है आपका, 3 आवर्स जिसकी टाइम लिमिट होती है. ये एक पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम है, मींस कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है. आपको पेन से OMR शीट फिल करनी है, जिसमें क्या है 180 मार्क्स का ये जो है पेपर है, जिसमें 180 ही क्वेश्चंस हैं. सो ईच क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स. जिसमें इस जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, इसका एक बेनिफिट है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. नेगेटिव मार्किंग इज़ नॉट देयर इन दिस एग्ज़ाम. सो ये एक बेनिफिट है आप सभी के लिए कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो. फिर अगर हम बात करें कि मीडियम कैसा रहता है, सो एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो इंग्लिश में होता है, मींस इंग्लिश में आपका पेपर आएगा एंड यू हैव टू डू इट. फिर यहाँ पे आपकी बात करें कि 180 मार्क्स का अगर हमारा पेपर है, सो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है. सो इंक्लूडेड है इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी. सो ये तीनों क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इन तीनों का वेटेज इक्वल है. सो बराबर बराबर क्वेश्चंस आएंगे. सो ये था हमारा, मैंने आपको मार्क्स के बारे में बता दिया है, क्वेश्चंस के बारे में बता दिया है. अब अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, सो अगर इस एग्ज़ाम की बात करें, सो मोस्टली अगर हम बात करें क्वेश्चंस, फ़िज़िक्स के पहले बताती हूँ मैं आपको. फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल बहुत 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 कम आते हैं. आपको थ्योरी में से ज़्यादा पूछे जाएंगे, जैसे किसी की डायमेंशनल फार्मूला. वैसे तो हम डायमेंशनल फार्मूला क्या है सॉल्व करके ही निकालते हैं यूनिट्स को, बट जो कॉमन डायमेंशनल फार्मूलाज है जो हम यूज़ करते हैं, हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें, मतलब डेली यूज़ में आते हैं जो डायमेंशनल फार्मूलाज, वो पूछ लेंगे आपसे, या फिर किसी की यूनिट पूछ लेंगे आपसे, या फिर किसी यूनिट को उस यूनिट में कन्वर्ट करना दूसरी में, वो पूछ लेंगे आपसे. सो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके फ़िज़िक्स में. न्यूमेरिकल बहुत रेयर है कि न्यूमेरिकल आएंगे, आ सकते हैं न्यूमेरिकल में भी 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी तरह से पूछे जाएंगे. और अगर न्यूमेरिकल्स आते भी हैं वो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आएंगे. सो अगर किसी को फ़िज़िक्स थोड़ी बहुत भी आती है, सो ही कैन बाय प्रैक्टिस कैन गेन अ गुड स्कोर. अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, सो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, अगर किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आती है देन ही वुड हैव अ गुड ग्रेड ओवर द एग्ज़ाम. आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो. अगर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंपेयर करें कि कितना वेटेज रहता है, सो इट इज़ 60-40 रेशो जो पेपर में आता है, देखने को मिलता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम आती है. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए. सो दिस इज़ रिगार्डिंग केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में कैसा क्या आता है. फिर आते हैं हम बायोलॉजी पे. बायोलॉजी में भी जो है सिलेबस बता दूँ मैं आपको, सॉरी, 11th और 12th दोनों का मिक्स आता है यहाँ पे. सो 11th और 12th का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू 11th, बिकॉज 12th से आप रिसेंटली पास आउट हो, सो वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा है. सो 12th का जो एग्ज़ाम पैटर्न मतलब वेटेज है 12th के सिलेबस का, वो ज़्यादा होता है पेपर में एज़ कम्पेयर टू द 11th. सो बायोलॉजी में क्या है, आपके मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे
आएंगे 12th में से, 11th में से भी आते हैं अच्छा खासा, मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं, बट 12th के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और बिल्कुल जो लाइन है एग्जैक्ट लाइन वही आएगी कि कोई आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, नीचे 4 क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस दे देंगे, या फिर एमसीक्यू तो है ही है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जो हम एक बार जैसे हम कोई देख लेते हैं, कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि यस ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। सो ये तो हमने कर ली बात विद इन एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब अगर हम बच्चे पूछ रहे थे कि एनसीईआरटी के बाहर से भी कुछ आता है क्या, यस फॉर श्योर एनसीईआरटी से बाहर का सिलेबस इंक्लूड करते हैं ये। और इस एग्ज़ाम का एक डिसएडवांटेज है कि ये अपना पेपर जो है वो वहीं पे बच्चों से सबमिट करवा लेते हैं। मींस आपको क्वेश्चन पेपर जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर से बाहर नहीं लेके जाने देते। सो ये कई कहते हैं कि नहीं, फ्रॉम एनसीईआरटी ही जो है पूरा ओवरऑल मतलब सीईटी का पेपर है, उसका बेस है वो एनसीईआरटी बेस है प्योरली, बट नहीं, एनसीईआरटी बेस नहीं है, प्योरली एनसीईआरटी बेस नहीं है। कुछ एक क्वेश्चंस जो है वो बाहर से आ जाते हैं, और अगर किसी की मींस थिंकिंग कैपेसिटी या फिर हम कहें कि रीजनिंग कैपेसिटी अच्छी है, सो वो उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से टैकल कर लेते हैं। सो इतने हार्ड एंड फास्ट या फिर रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बाहर से भी अगर कोई एक आधा क्वेश्चंस आता है, सो मतलब एनसीईआरटी के लेवल का ही क्वेश्चंस आपके आएंगे मोस्टली, जितने आएंगे। सो ये हमने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जो है बात कर ली है। अब बच्चे पूछ रहे थे कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब ओपन हो रहा है। सो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होने, अगर 16 जून की जो डेट शीट, टेंटेटिव डेट शीट आउट कर रखी है, अगर 16 को पेपर होता तो वो जो है अपने रजिस्ट्रेशन और जो पोर्टल है वो कब के ओपन कर चुके होते। बट 16 को एग्ज़ाम नहीं होगा, 16 को एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम की डेट जो है वो पोस्टपोन्ड होगी, 101% पोस्टपोन्ड होगी। सो स्टे टेंशन फ्री, आप जो है टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो मिनिमम 10 to 12 डेज़ चलता है, पोर्टल ओपन रहते हैं। सो आप जो है टेंशन फ्री रहिए। अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है PJMS तक यूनिवर्सिटी का रिगार्डिंग सीईटी एग्ज़ाम। जब भी ओपन होगा आई विल शेयर यू द इन्फॉर्मेशन थ्रू माय वीडियोस। सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, आपको चैनल पे सारी अपडेट्स मिलेगी, स्पेशली फॉर सीईटी एग्ज़ाम, PJMS रोहतक और काउंसलिंग तक जो है वीडियोस ऐसे ही रेगुलर आती रहेगी। आपके कमेंट्स के रिलेटेड वीडियो बनेगी। आपके अगर मैं थ्रू टाइपिंग अगर मैं नहीं जवाब दे पाई, सो वर्बली मैं वीडियो बना के आपके सारे कमेंट्स की एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं सारे डिस्कस करूंगी आपके जो डाउट्स है कि आपको कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए, काउंसलिंग में कौन सा नहीं करना चाहिए, किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसे नहीं देनी चाहिए। सो ये सब भी जो है हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्ज़ाम पैटर्न CET 2024 मैंने बता दी है जितना मुझे पता था। सो आप ये एक बार जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज या फिर PDF है ये रीड कर लीजिए। इसमें जो है नीचे आपको सिलेबस भी दिखाई देगा कि कौन कौन से सिलेबस मीन्स 11th और 12th में से कौन कौन से टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स उठाए गए हैं। सो ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज 11th और 12th का दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे 11th दे रखा है, यहाँ पे 12th क्लास का दे रखा है बायोलॉजी का। सो ये यहाँ पे सब कुछ इन डिटेल की कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक आएंगे वो भी दे रखे हैं। सो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम जो है बाय द एंड ऑफ जून के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए, बिकॉज़ ये ज़्यादा लेट हो रहा है। इस बार जो प्रोसीजर है वो ज़्यादा ही लेट हो गया है। अदरवाइज़ पोर्टल जो है ओपन हो जाने चाहिए थे अगर हम पिछले बार से कंपैरिजन करें तो। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपकी कोई क्वेरी है, सो यू कैन फ्रीली कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आपके कमेंट का जो है जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। And thank you for watching my video. If you like the video, then please do hit the like button and subscribe my channel for more such updates, or don't forget to press the bell icon. आपको जो है जल्दी से जल्दी अपडेट मिल जाएगी जैसे ही कोई वीडियो आती है वैसे ही। So thank you very much. See you in next video. Till then, take care. Bye bye.